आसमानी हालात, बृहस्पति का गोचर, जेमिनी में वक्री और राहु एक्वेरियस में का आपसी असर। यह बृहस्पति वक्री जेमिनी में ये जो बुद्धि बढ़त और नेकी का सितारा है वो अपने कमजोर घर जेमिनी में पीछे की तरफ चल रहा है। इससे इसकी असल भलमनसी कम हो जाती है और इसकी ताकत अंदर की तरफ मुड़ जाती है। इसका मतलब ये वक्त है अपनी राय को फिर से जांचने का, पुरानी पढ़ाई या कानूनी बातों को दोबारा देखने का, और जिन चीजों पर इसकी हुकूमत है वहां देरी या उलट पलट हो सकती है। फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा सोचने और दिमाग का फंस जाना का खतरा रहेगा। राहु उत्तर नोड एक्वेरियस में ये जुनून, बखेड़ा और बेहद बड़ी ख्वाहिशों का सितारा है। एक्वेरियस में ये नई तरह की तब्दीली, तकनीक की नई बातें और पुरानी रस्मों से आजादी चाहता है। इसका बृहस्पति पर असर पड़ेगा तो बृहस्पति की चीजों को फुलाएगा, बिगाड़ेगा और अलग रास्ते पर ले जाएगा। ये ऐसे मौके लाएगा जो अचानक और धोखे से भरे होंगे और ये आपको वो रास्ते दिखाएगा जो तहरीर के खिलाफ होंगे। आपसी असर, इससे एक खिंचाव पैदा होगा। राहु चाहता है कि बृहस्पति बढ़त नई तकनीक के जरिए एक्वेरियस बढ़े। वक्री बृहस्पति चाहता है कि बातचीत और जानकारी जेमिनी को फिर से जांचा जाए। इसका नतीजा एक ताकतवर मगर उलझन भरी हवा होगी जहां पुरानी सोच नई सोच से टकराएगी और फायदा होगा पुरानी स्कीमों को नए तरीके से दोबारा बनाने से। गलत जानकारी, झूठे वादे और रायों का घपला होने का खतरा बहुत ज्यादा है। हर लग्न वाले के लिए तफसील से असर। मेष लग्न, बृहस्पति की हुकूमत, 9वां घर धर्म, किस्मत, लंबा सफर, गुरु और 12वां घर नुकसान, मुक्ति, विदेश। असर, आपकी असल राय और किस्मत फिर से बन रही है। लंबे सफर या ऊंची पढ़ाई के प्लान टल सकते हैं, रास्ता बदल सकता है या राहु की वजह से अजीब हालात में फंस सकते हैं। कोई पुराना गुरु या फलसफा दोबारा सामने आ सकता है। 12वें घर का ताल्लुक दिखाता है कि फायदा या राज आपको अकेलेपन, अस्पताल, रूहानी जगह या पुराने कर्म से मिल सकता है। राहु का असर अचानक अलग किस्म की रूहानी समझ या सफर के मौके बढ़ा देगा जो तकनीक या इंसानियत से जुड़े होंगे, मगर नकली गुरुओं या आसान रूहानी रास्तों से बचना। सबसे ज्यादा असर ऊंची पढ़ाई, विदेशी बातें, रूहानियत। वृषभ लग्न, बृहस्पति की हुकूमत, 8वां घर तब्दीली, गुप्त बातें, अचानक बदलाव और 11वां घर फायदा, दोस्त, नेटवर्क। असर, ये पैसे और दिमागी तौर पर तनाव भरा वक्त है। 8वां घर जोड़े के पैसे, विरासत और गहरी रिसर्च पर राज करता है। बृहस्पति वक्री आपसे टैक्स, बीमा या साझे माल को दोबारा देखने को कहता है। राहु का असर अचानक अनोखे फायदे 11वां ला सकता है जो इंटरनेट या अलग तरीके से एक्वेरियस मिलेंगे, मगर शायद 8वें घर की चीजों जैसे कमीशन, रॉयल्टी या क्लेम से जुड़े हो। दोस्त तब्दीली वाली जानकारी के स्रोत बन सकते हैं। पैसे लगाने और दोस्तों की सलाह पर बहुत सावधानी की जरूरत है। सबसे ज्यादा असर साझे माल, दोस्ती, अचानक उठापटक। मिथुन लग्न, बृहस्पति की हुकूमत, 7वां घर साझेदारी, शादी, खुले दुश्मन और 10वां घर कैरियर, नाम। असर, वक्री बृहस्पति सीधा आपके पहले घर खुद में बैठा है और 7वें और 10वें घर पर नजर डाल रहा है। आप खुद को और अपने साथी को फिर से जांच रहे हैं। जांच, शादी या धंधे की साझेदारी को गंभीरता से दोबारा देखने की जरूरत है। पुराने करार या साथी फिर से सामने आ सकते हैं। आपका करियर 10वां राहु के असर में है जो अजीब तकनीक वाले मौके लाएगा जो नाम बढ़ा सकते हैं, मगर शायद करारों को फिर से बनाने की जरूरत पड़े। 7वां, आपकी सार्वजनिक छवि डगमगा रही है। कानूनी झगड़ों से बचे क्योंकि साझेदारी में आपकी समझ ठीक नहीं रहेगी। सबसे ज्यादा असर खुद की पहचान, अहम रिश्ते, सबके सामने इज्जत। कर्क लग्न, बृहस्पति की हुकूमत, 6ठा घर सेहत, कर्ज, नौकरी, मुकाबला और 9वां घर किस्मत, बाप, बुद्धि। असर, ये पुराने कर्ज चुकाने और दुनिया देखने का नजरिया बदलने का वक्त है। लंबित सेहत या कानूनी मसले, 6ठा पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी किस्मत 9वां राहु के असर में, यानी फायदा अनोखी बुद्धि, डिजिटल मीडिया या घर की रस्मों को तोड़ने से मिल सकता है, मगर वक्री बृहस्पति नई कट्टर रायों को मानने से मना करता है। कोई पुराना मुकाबला या नौकरी का मामला आपके फायदे में अनोखे तरीके से सुलझ सकता है। अपनी आदतों और रायों के साथ रिश्ता दोबारा देखें। सबसे ज्यादा असर रोज का काम, सेहत की आदतें, अपना फलसफा। लग्न, बृहस्पति की हुकूमत, 5वां घर कलाकारी, इश्क,
बच्चे, सट्टा और आठवां घर रहस्य तब्दीली। असर, ये आपके दिल और दिमाग को गहराई से छूता है। पुराना इश्क या कलाकारी का प्रोजेक्ट फिर से जांच के लिए सामने आ सकता है। पैसा लगाने और सट्टेबाजी। पांचवा, इस असर में बहुत रिस्की है, नई चीजों से बचें। बच्चे बदमिजाजी कर सकते हैं या अनोखी मुश्किलें ला सकते हैं। राहु का असर इश्क या कलाकारी में तब्दीली वाली। आठवां, अनोखी समझ ला सकता है, शायद साइकोलॉजी या तकनीक के जरिए। मगर ये जांचने का वक्त है, रिस्क लेने का नहीं। बच्चों या प्रेमियों से जुड़े राज खुल सकते हैं। सबसे ज्यादा असर इश्क, मोहब्बत, कलाकारी, अंदरूनी तब्दीली। कन्या लग्न, बृहस्पति की हुकूमत। चौथा घर, घर माँ, दिल का सहारा। और सातवां घर, जीवन साथी, धंधा। असर, बुनियाद और साझेदारी दोबारा जांच के दायरे में है। घर, जायदाद या माँ से जुड़े मसले फिर से बात करने पड़ सकते हैं। शिफ्टिंग या मरम्मत में देरी हो सकती है। आपके जीवन साथी की सातवां राय या पैसे की आदतें राहु से प्रभावित है। वो अनोखे मकसद पूरे कर सकते हैं जिससे घर का चैन खराब हो। घर से चलने वाले धंधे या घर के नए तरीके का मौका मिल सकता है। घर वालों और जीवन साथी के साथ नए करार करके दिल का सहारा दोबारा बनाने पर ध्यान दें। सबसे ज्यादा असर घर, गृहस्थी, दिल का सहारा, साथी के साथ रिश्ता। तुला लग्न, बृहस्पति की हुकूमत। तीसरा घर, हिम्मत, भाई बहन, छोटा सफर, बातचीत। और छठा घर, सेहत, कर्ज, नौकरी। असर, आपका रोज का माहौल नई बातचीत और पुराने मुकाबले से भरा है। भाई बहन से फिर जुड़े या लिखने बोलने के प्रोजेक्ट दोबारा देखें। पुराने कर्ज या सेहत की आदतों को फिर जांचना पड़ेगा। राहु का असर तकनीक के जरिए काम की मुश्किलों या झगड़ों का नया हल ला सकता है। नेटवर्किंग, ब्लॉगिंग या हिम्मत वाले काम से फायदा होगा, मगर बातचीत में गड़बड़ी का खतरा है। हर बात दोबारा चेक करें और गपशप से बचे। सबसे ज्यादा असर बातचीत, रोज की आदतें, भाई बहन का रिश्ता। वृश्चिक लग्न, बृहस्पति की हुकूमत। दूसरा घर, दौलत, बोली, परिवार। और पांचवा घर, कलाकारी, सट्टा, बच्चे। असर, आपकी कमाई और कीमतें फिर से जांची जा रही है। पुराने निवेश या कलाकारी के प्रोजेक्ट। पांचवा से अचानक आमदनी या खर्चा हो सकता है। बचत में बारीकी से काम करें। आपकी बोली ज्यादा कट्टर या विवादास्पद हो सकती है। राहु का दूसरे पर असर, कोई पुराना कलाकारी या इश्क का मौका नई तकनीकी शक्ल में फिर से सामने आ सकता है, मगर सट्टेबाजी से मिलने वाला फायदा धोखा है। अपना बजट दोबारा बनाने और हुनर को आराम से बढ़ाने पर ध्यान दें। सबसे ज्यादा असर अपनी कमाई, घर का माल, कलाकारी के शौक। धनु लग्न, बृहस्पति की हुकूमत। पहला घर, खुद, बदन, शख्सियत। और चौथा घर, घर, दिल। असर, ये खुद को नया बनाने का बहुत गहरा वक्त है। आप अपनी राय और जिंदगी की दिशा को सवाल कर रहे हैं। वक्री बृहस्पति 9वें घर में है। घर और घर वालों के मामले चौथा राहु के अनोखे असर में है। घर या माँ के साथ अनोखी घटनाओं के लिए तैयार रहें। शायद आप कट्टर तब्दीली, राहु और अपनी असल पहचान को दोबारा देखने वक्री बृहस्पति के बीच खिंचे महसूस करेंगे। चाबी यह है कि अपने फलसफे को नया बनाएं, मगर अपनी नेकी को ना खोएं। सबसे ज्यादा असर असल पहचान, खुद की तरक्की, घर की बुनियाद। मकर लग्न, बृहस्पति की हुकूमत। 12वां घर, नुकसान, अवचेतन मन, विदेश। और तीसरा घर, मेहनत, भाई बहन। असर, छुपी बातें और रोज की कोशिशें चर्चा में हैं। पुराने राज या दिमागी आदतें सामने आकर ठीक होने को है। सफर के प्लान में देरी या अनोखी मंजिलें शामिल हो सकती है। आपकी कोशिशों। तीसरा को राहु की चिंगारी मिल रही है। आप अनोखा हुनर सीख सकते हैं या नई तरह से बात कर सकते हैं। फायदा पर्दे के पीछे के काम, रिसर्च या पुराने बंद मामलों से मिलेगा। दूर या ऑनलाइन लोगों से जुड़ने से अचानक समझ मिल सकती है। अपने दिमाग को फिक्र से बचाए रखें। सबसे ज्यादा असर अवचेतन मन, छुपे दुश्मन, खुद की मेहनत। कुंभ लग्न, बृहस्पति की हुकूमत। 11वां घर, फायदा, दोस्त, ख्वाहिशें। और दूसरा घर, आमदनी, कीमतें। असर, ये बहुत ताकतवर वक्त है क्योंकि राहु आपके पहले घर में बैठा बृहस्पति पर नजर डाल रहा है। आपकी कमाई, दूसरा और सोशल सर्कल। 11वां में क्रांति आ रही है। अचानक अनोखी कमाई दोस्तों, इंटरनेट या ग्रुप प्रोजेक्ट से मुमकिन है, मगर वो अस्थिर हो सकती है या शर्तों के साथ आ सकती है। आपके दोस्तों के ग्रुप में बड़ा बदलाव आ सकता है। अपनी कमाई और लंबी ख्वाहिशों को फिर से जांचें। कोई पुरानी ख्वाहिश ऐसे पूरी हो सकती है जैसा आपने सोचा ना था। सबसे ज्यादा असर सोशल नेटवर्क, ख्वाहिशें, अपनी आमदनी। मीन लग्न,
बृहस्पति की हुकूमत 10वां घर कैरियर, शोहरत और पहला घर खुद बदन असर कैरियर और सार्वजनिक छवि उलट पलट और दोबारा बनने की हालत में है। पुराने कैरियर के मौके या बॉस फिर से सामने आ सकते हैं। आपकी इज्जत राहु के अनोखे असर में है। आप नई तरह के काम से अचानक मशहूर हो सकते हैं या अचानक जांच में फंस सकते हैं। आपकी खुद की पहचान पहला कैरियर बदलाव से नहीं बन रही है। पारंपरिक कैरियर से हटना मुमकिन है, मगर वक्री बृहस्पति कहता है सावधानी से प्लान करो, गुलों को मत जलाओ। कोई पुरानी कैरियर की गलती अब सुधर सकती है। सबसे ज्यादा असर पेशेवर जिंदगी, सबके सामने इज्जत, जिंदगी की दिशा। सबके लिए सामान्य सलाह, इस वक्त को बृहस्पति की चीजों में रिसर्च, दोबारा लिखाई और तकनीकी तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। ये अलग विषय पढ़ने, पुराने काम में सुधार करने और डिजिटल नई चीजें बनाने के लिए बढ़िया है। बड़े करार पर दस्तखत करने, सट्टेबाजी में पैसा लगाने या कट्टर नई राय मानने से बचें। ये हवा बुद्धि को तोड़ने और नया बनाने के लिए है, उसे पक्का करने के लिए नहीं। राहु के दिलचस्प मगर डगमगाते वादों पर काम करने से पहले वक्री का वक्त गुजरने दें ताकि साफ समझ आ जाए।